इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 अमाउंट, गुडविल जो है वो 2 ईयर्स सुपर प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है 18,000, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम लोग जानते हैं कि गुडविल का फॉर्मूला होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट करने आता है, उसी का एक टॉपिक है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000, गुडविल ऑफ 2 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000। गुडविल जो है वो है 2 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 18,000 कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। आई रिपीट, हमें गुडविल कैलकुलेट नहीं करना है। 2 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा गुडविल का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है 18,000, 18,000 रुपये। हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस्ड। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स लिखा हुआ है, इसलिए गुडविल इक्वल टू हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू 2 मीन्स 2 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसे गुडविल निकलता है। तो गुडविल जब निकाला गया होगा तो इसी फॉर्मूला के द्वारा निकाला गया होगा, जिसका वैल्यू है ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में वो है 18,000। तो हम लोग गुडविल की जगह लिख लेंगे 18,000, फिर सुपर प्रॉफिट लिख लिए, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, यहाँ एसपी रिप्रेजेंट कर रहा है सुपर प्रॉफिट को, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 2 इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो गुडविल 18,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 2 कर दिए, फिर वापस सुपर प्रॉफिट इंटू को उससे फिर सुपर प्रॉफिट जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 आ जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट को 18,000 को है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 9,000। तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे जो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह लिख देंगे हम लोग 9,000 रुपीज़, फिर एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख देंगे 15,000। तो 9,000 लिखने के बाद एवरेज प्रॉफिट का जो वैल्यू है ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ 15,000 उसे लिख लेंगे हम लोग। फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना है उसे हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसे हम इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। फिर हम लोग 15,000 जो अमाउंट है एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में लिख लेंगे। फिर 9,000 जो है उसे हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर 15,000 से हम लोग जब 9,000 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आएगा 6,000। ये 6,000 हमारा आंसर है, ये 6,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर आया। नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू निकालना था, वो आ गया हमारा 6,000, ये आंसर था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।